इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th NCERT इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये जानने से पहले हम चेक करते हैं क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है। टू चेक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज इन्वर्टिबल। जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तभी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे ना। जब इन्वर्टिबल ही नहीं होगा तो इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट। फंक्शन में आप लोग पढ़ चुके हैं, या तो इन्वर्टिबल बोले या फिर उसी को इन्वर्स बोले, बात एक ही है। आप फंक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि इन्वर्टिबल कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब हो सकता है, जब वो फंक्शन क्या हो 1 1 एंड ऑन टू हो। जब 1 1 और ऑन टू अगर एक फंक्शन हो जाए तब उसी को बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्शन है। जब फंक्शन बाइजेक्शन हो जाता है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल बोलेंगे। क्लियर है ना। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू और नॉट, है ना। पहले 1 1 और ऑन टू चेक कर लेता हूँ कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑन 1 ऑन टू होंगे कि नहीं। तो मैं आप स्टार्ट करता हूँ। कोई एक फंक्शन ले लिया f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका ग्राफ तो हम लोग जानते हैं, है ना। क्लास 11th में अच्छे से इसका ग्राफ जाने हैं, तो आपको तो रिकॉल करना होगा सारे ग्राफ। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। इधर लेना है तो ले सकते हैं -π। साइन 0 अगर पुट करूँगा, ये x एक्सिस y एक्सिस, इसी को y भी कंसीडर कर सकता हूँ f ऑफ x को। तो ग्राफ आप लोग जानते हैं, तो मैं ऐसे देखिए ये 1 -1 ये ग्राफ ऐसे बनेंगे और ये ऐसे होगा। रफ डायग्राम है ना। इधर ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया, बस कॉन्सेप्ट को समझ जाना है। एरो डायग्राम से इसका अगर बात करूं, क्योंकि अगर इससे बनाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी। एरो डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे y कंसीडर कर लूँ, यहाँ पे साइन x, या फिर नहीं सॉरी यहाँ पे x कंसीडर करूँ और यहाँ पे y। x का वैल्यू अगर 0 कंसीडर करूँगा, यहाँ 0 लूँगा तो साइन 0 0। कोई और वैल्यू ले लें, 30 अगर पुट किया x तो साइन 30 1/2, ठीक है ना। 90 अगर पुट करूं तो 120 पुट करूं तो साइन 90 + 30 cos 30 √3/2। 150 पुट करूं तो साइन 90 + 60 cos 60 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो इनपुट का सेम इमेज आ रहा है। बस ये अगर इनपुट कंसीडर करूं, ये x y 30 और 150 दोनों के लिए तो 1/2 ही आ रहे हैं। तो क्या ये 1 1 है? नहीं, ये क्या हो गया, ये तो मेनी 1 है। ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या था कॉन्सेप्ट, रेंज इक्वल टू डोमेन, यही है ना कॉन्सेप्ट। तो जितना भी डोमेन होंगे सारा का सारा रेंज होंगे ही, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जितना भी इसमें वैल्यू होंगे
उसका प्री इमेज होगा ही होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि वो फंक्शन, ये साइन फंक्शन ऑन टू है। तो लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन x। सो फंक्शन इज, कौन सा फंक्शन, साइन x, फंक्शन इज ऑन टू। तो ये मेनी वन भी है एंड ऑन टू है। ये तो पहला केस ऐसा मिल गया कि मेनी वन हो और ऑन टू भी हो। लेकिन इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, वन वन और ऑन टू। तो इस फंक्शन को, इस ग्राफ को इस तरह से एडजस्ट करना होगा ताकि मुझे मेनी वन का केस ना मिले, वन वन का केस मिले। समझ में आ रही ना बात। तो आप चलते हैं, देखते हैं कैसे करें शिफ्ट इस ग्राफ को। तो मैं दूसरा केस ले लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ऐसे भी इसका हम लोग जानते हैं डोमेन एंड रेंज। फंक्शन ये रियल नंबर है और रेंज -1 से 1 यही होते हैं। 0 π/2 पाई, आगे भी होंगे तो इतना रहने देते हैं। चलिए लेना है तो ले सकते हैं। 3 π/2 2 पाई, ऐसा ही बनेगा। और ये -पाई। तो मैं क्या करूं, देखिए ये क्या हो जाएगा, -π/2। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कट कर लूँ वैल्यू, ठीक है ना। ये ग्राफ से समझेंगे कैसे होगा। सपोज यहाँ पे 30 डिग्री होंगे और यहाँ पे 150, तो 30 का भी वही वैल्यू होगा और 150 का भी वही वैल्यू होगा, जो कि आ रहा है कितना, 1/2। तो मैं ऐसा केस ही मैं हटा दूं कि डबल वाला नहीं आए। तो मैं यहाँ से अगर यहाँ कंसीडर करूँ तो एक से किसी भी वैल्यू पे हमेशा यूनिक इमेज आएगा ना y पे, है ना। x का यहाँ लूँ तो यहाँ पे देखिए सब में यूनिक आ रहा है, डबलेट तो कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ कंसीडर करने पे ये जो ग्राफ बन रहा है, ये इतना सारा जो पार्ट हुआ ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएंगे। तो बोलेंगे अब 4 1 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। फंक्शन क्या यहाँ से कहाँ होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा, क्या होगा, -π/2 से π/2 टू रेंज -1 से 1 ही रहेंगे। तो इसी को बोलते हैं। अच्छा ये तो हो गया। एक ऐसा भी तो केस हो सकता है, मैं यहाँ से इतना ही पार्ट लूँ, ये इतना सारा पार्ट, ये जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसमें भी तो सब में यूनिक इमेज आ रहे हैं, कोई भी सेम तो नहीं हो रहा है। 4 1 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका जो होगा डोमेन π/2 से 3 π/2 और रेंज क्या होगा, वो तो वही आएगा -1 से 1। तो यहाँ के लिए भी 1 1 है, यहाँ के लिए भी 1 1 है। आगे और भी ग्राफ को एक्सटेंड करूँगा तो इस तरह से बहुत सारा मुझे ये मिल जाएगा केस। तो इसमें से सिलेक्शन किसको करूँ, तो इसको, क्यों कि इसी को बोलते हैं हम लोग, बुक हमेशा इसी को कंसीडर करता है, कोई भी बुक ले लें, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। समझ में आ रहा है ना। ब्रांच बोलना तो बोल दीजिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू ही हमें ऑलवेज कंसीडर करना है। तो
इतना में बोलेंगे अब फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू। इसके लिए पे बोलेंगे फंक्शन इज 1 1 होंगे ना, एक्स का कोई भी वैल्यू ले लें यहाँ से यहाँ तक सबका यूनिक इमेज आ रहे हैं तो 1 1 है। सो जब 1 1 है तो बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन है तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। चलिए अब ये इतना सारा पार्ट ये तो पता चल गया कि 1 1 ऑन टू है। अब इसका इन्वर्स देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो नाउ कंसीडर करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसी का इन्वर्स ले लिया मैं। इस एफ ऑफ एक्स को आप चलिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिए थे ना, मैं ना कोई दिक्कत नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ले लिया। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये आया कैसे यहाँ पे समझिए। y इक्वल टू साइन एक्स, ये साइन इधर चले जाएंगे, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मैं कंसीडर किया y इक्वल टू साइन एक्स, ये था ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बोले, या y इक्वल टू साइन को इधर लेके चला जाऊँगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। समझ में आ रही है बात को। इस x को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, कोई दूसरा वैल्यू g ऑफ y। तो अब मैं बोल सकता हूँ g ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ये जो डोमेन था इसमें इसका रेंज हो जाएगा, ये जो रेंज था इसमें साइन एक्स का इन्वर्स में ये डोमेन हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ g ऑफ -1 to 1 -π/2 से π/2। ये साइन इनवर्स का ये क्या हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा रेंज, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। क्लियर हुआ। चलिए अब इसका साइन इनवर्स का ग्राफ देख लेते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स मैं कंसीडर कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसके पहले मैं जब कंसीडर किया था तो इसमें बोला होगा जी ऑफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। अगर इसके जगह टी अगर मान लूँ जी ऑफ टी इक्वल टू साइन इनवर्स टी हो जाएंगे। जी ऑफ एक्स मान लूँ तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएंगे। जी फंक्शन ना लेके एफ अगर कंसीडर कर लूँ तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी एजम्पशन कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कंसीडर कर लिया, इसका अब ग्राफ देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एक्स जो वैल्यू है ये क्या है, इसका डोमेन और रेंज -1 से 1, और ये साइन इनवर्स एक्स क्या बताएंगे, ये एंगल देगा रेडियन में। इसका जो ग्राफ देखूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स पे क्या लेना है -1 से 1, वाई एक्सिस पे क्या लेना होगा एंगल। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ π/2 -π/2। साइन फंक्शन का देख लें, उसका जो ग्राफ था 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π -π/2। तो ग्राफ प्रिंसिपल रेंज वाला लेंगे कंसीडर करूँगा। ये तो इतना ही था।
आगे था ना, डॉट 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 से आगे तक लेके जाना है, लेकिन ये तो इतना ही कंसीडर करूँगा। ये 1 -1, तो साइन का 0 पे वैल्यू क्या हो रहा था, 0, तो 0 पे तो 0 ही रहेंगे। π/2 पे क्या था, 1, तो π/2 पे क्या हो जाएगा, 1, -π/2 पे -1। ये ग्राफ इस टाइप का बनेगा। क्लियर हुआ ना। तो इससे और इसके अगर कंपैरिजन करूं, तो अगर इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ना, ऐसा देखिए ये ग्राफ कैसा बन रहा है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल मिरर इमेज है ना। तो हम बोल सकते हैं ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x इज मिरर इमेज ऑफ साइन x। तो बस आपको ये रिकॉल दिमाग में रखना होगा। सॉरी, ये डोमेन और रेंज का बात कर रहा था मैं। यदि फंक्शन साइन इनवर्स x है तो इसका डोमेन, फंक्शन ऑफ डोमेन हो जाएगा -1 to 1, डोमेन यही ना लिया, -1 to 1। रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -π/2 से π/2। ये आपको याद रखना है। ये साइन फंक्शन का था। इसी तरह से कॉस फंक्शन, तो जब आप साइन फंक्शन समझ में आ गए तो इतना मैं कॉस फंक्शन के लिए बताने नहीं जा रहा हूँ। तो देखिए उसका जल्दी हो जाएगा। f(x) = cos x, इसका देखते हैं। तो फर्स्ट इसका डोमेन रेंज तो मालूम है, रियल से कहाँ -1 से 1। इसका अगर ग्राफ का बात करूँ, 0 पे होते हैं 1, ये -π/2 पे 0, π/2 पे 0, नेक्स्ट पाई पे -1 होंगे ना, इधर -1, ये ऐसे बढ़ेंगे, इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। ये 3π/2 हो जाएगा। ये कॉस फंक्शन का ग्राफ था। नाउ कंसीडर करता हूँ f(x) = साइन इनवर्स x। तो अब इसमें भी मैं बोलूँ ये कॉस फंक्शन रियल से इतना तो इतना, तो ये मेनी वन और ऑन टू होगा। 1 के लिए मुझे प्रिंसिपल वैल्यू लेना होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू मैं यहाँ कहाँ से कहाँ कंसीडर करूँ, ये 0 है, 0 से पाई तक इतना पार्ट। इतना पार्ट में आप देखेंगे कि x का कुछ भी वैल्यू लें हमेशा यूनिक इमेज देंगे। तो अब यहाँ पे बोलूँगा फॉर इन्वर्टिबल f(x) = cos x, तो इसका जो डोमेन होगा कहाँ से कहाँ, 0 to पाई, और रेंज तो -1 से 1 रहेंगे ही। ये हो गया केस इन्वर्टिबल का, लिख तो दिया ही मैं 4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 एंड ऑन 2 के लिए। तो जब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है इसमें तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना। इन्वर्टिबल है या इन्वर्स दोनों एक ही चीज़ है। तो अब सॉरी यहाँ पे साइन इन्वर्स x ले लिया, कॉस इन्वर्स x लें, तो साइन का जस्ट अपोजिट साइन इन्वर्स बताया था ना, साइन का डोमेन साइन इन्वर्स का रेंज बन जाएगा। इसी तरह से इसमें भी ये जो डोमेन है इसमें रेंज हो जाएंगे फंक्शन, और ये रेंज जो है
डोमेन हो जाएगा 2 0 से पाई। तो ये आपको रिकॉल माइंड में बिठा लेना है। कॉस का ग्राफ देखूं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर से वही बात करूंगा तो ये एक्स जो है क्या दे रहा है, एक्स -1 से 1, और ये कॉस इनवर्स एक्स पूरा क्या बताएगा, एंगल बताएगा। तो एक्स पे मैं ले लेता हूँ -1 से 1, वाई पे ले लेता हूँ π/2 से -π/2। अब देखते हैं यहाँ पे 0 पे क्या दे रहा था, 1, 0 पे क्या देंगे, ये 0 है ना, 0 पे 1 देगा। π/2 पे क्या दे रहा था, 0, π/2 पे क्या हो जाएगा, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा जी। जीरो पे 1 आ रहा था, एंगल ही ले रहा हूँ ना, π/2 अगर लेता हूँ तो π/2 पुट करने पे क्या आ रहे थे, π/2 पे 0, π/2 पे 0 एंगल लिया तो 0 पे तो 1 दे दिया, π/2 पे तो ये इसी टाइप से बनेंगे। ये ग्राफ ना ऐसा बनेगा, देखिए ऐसा, ये तो है ना इस टाइप का, 0 पे 1, 0 पे 1, π/2 पे तो ये 0 हो गया यहाँ पे। समझ में आ रही ना बात को। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो नोट कर लें इसे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग tan x का। f(x) = tan x। तो पहले फर्स्ट tan x मैं इन्वर्टिबल तो प्रूव कर दूं कि किस डोमेन और रेंज में इन्वर्टिबल होंगे। ऐसे tan x का जनरली अगर बात करूं तो ये इसका जो डोमेन होता है r-2n+1 π/2, और n जो है बिलोंग्स टू इंटीजर से कहाँ तक, रियल नंबर तक। तो ये एक जनरल सभी tan x के ग्राफ है, लेकिन फॉर इन्वर्टिबल के लिए मैं क्या लूँगा, यहाँ पे ग्राफ देखते हैं पहले tan x का। 0 π/2 -π/2, tan x का वैल्यू 0 पे 0 ही होता है, π/2 पे इन्फिनाइट होता है, फिर -π/2 पे -∞ होंगे। ये ऐसा जाएगा ग्राफ। इसी तरह से आगे भी तो बढ़ेंगे ये ग्राफ, लेकिन मैं लूँगा हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू। -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं। तो इसी को मैं बोलूँगा फंक्शन कहाँ से कहाँ, -π/2 से π/2 कहाँ तक, रियल नंबर, ठीक है ना। कुछ भी रियल नंबर आ रहे हैं y पे, क्यों, क्योंकि इन्फिनाइट तक जा रहा है ना, +∞ तक और -∞ तक। तो -∞ से इन्फिनिटी मिल ही रहा है, तो क्या होगा, वो रियल नंबर। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो अब बोलेंगे tan x फंक्शन इन्वर्टिबल इस डोमेन में। नाउ कंसीडर करते हैं अब tan इनवर्स x। तो इसका जो डोमेन होगा ये रेंज वाला, रियल टू, और ये डोमेन इसका रेंज बन जाएगा। साइन इनवर्स में बताया हूँ आपको, ये आपको माइंड में रखना है। अब इसका ग्राफ देखूं, f(x) = tan इनवर्स x का x क्या है, रियल नंबर, और ये tan इनवर्स x क्या देगा, एंगल बताएगा। तो इसका ग्राफ देखें,
ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। यहाँ पे ये रियल नंबर का बात कर रहा है। एक्स पे क्या लेना है? रियल नंबर। 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। -1 -2 कहाँ तक जाएगा? -इन्फिनिटी तक। ये क्या ले लेता हूँ यहाँ पे? π/2 और -π/2, क्योंकि यही तो है ना रेंज। अब देखिए 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है? ये इन्फिनाइट। इसमें देखिए कहाँ जा रहा है? 90 पे इन्फिनाइट जा रहा है। तो 90 पे ऐसे ग्राफ को एक डॉटेड लाइन से बना दें, स्ट्रेट लाइन। इन 90 पे कहाँ जा रहा है? एक्स इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट ड्रॉ कर लूँगा। फिर कहाँ तक जाएगा? ये ऐसे 0 होते जाएंगे। इसी ग्राफ को बस क्या किया, मैं एक्स एक्सिस पे एंगल ले रहा था, मैं वाई एक्सिस पे एंगल ले लिया। वाई एक्सिस पे रियल नंबर ले रहा था, अब मैं एक्स एक्सिस पे रियल नंबर ले रहा हूँ। तो यही ग्राफ शिफ्ट कर जाएंगे इस टाइप से। तो इधर से भी -π/2 से ले लें तो ये ग्राफ ऐसे बनेंगे। देखिए ना, इसी को शिफ्ट कर दिया, मैं इंटरचेंज कर दिया। एक्स और वाई को इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? इंटरचेंज एक्स एंड वाई, यही तो कर रहा हूँ। ये tan इनवर्स का ग्राफ हो गया। कॉट इनवर्स देख लेते हैं। तो कॉट इनवर्स देखने से पहले कॉट एक्स फंक्शन का देखते हैं ग्राफ, और उसको इन्वर्टिबल बनाऊंगा। देन बोलेंगे ना कि कॉट इनवर्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका जो जनरल डोमेन और रेंज का अगर बात करें तो r - n⁻, और n बिलोंग्स टू इंटीजर से रियल नंबर। अब इसमें ये जो ग्राफ मैं बनाऊंगा, इस डोमेन में ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन को कहाँ से पहले ग्राफ देख लें। 0 π/2। 0 पे कॉट एक्स इनफाइनाइट होता है, π/2 पे 0 होंगे, पाई पे इन्फिनिटी जाएंगे। तो इसी तरह से ऐसे ऐसे ग्राफ बनते जाएंगे। लेकिन मुझे तो लेना है प्रिंसिपल, यानी 0 से पाई में सब यूनिक इमेज देगा। तो फंक्शन 0 to पाई से कहाँ तक? रियल नंबर तक। इसी को बोलूँगा प्रिंसिपल वैल्यू। इस प्रिंसिपल वैल्यू में ये कॉट एक्स फंक्शन इन्वर्टिबल होंगे। तो अब जब इन्वर्टिबल पता चल गया, इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, सो अब हम लोग कॉट इन्वर्स का देखते हैं। तो यही ये डोमेन इसमें रेंज बन जाएगा, और ये रेंज इसका डोमेन बन जाएगा। तो रियल नंबर से 0 to पाई, ये आपको याद रखना है। इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ देखते हैं। एक्स एक्सिस चेंज करना है ना, अभी लिखवाया था ना, एक्स और वाई को चेंज कर देना है। एक्स पे अब रियल नंबर होंगे 0 1 2 3 4। वाई पे ले लेता हूँ, क्या लेंगे? 0 से पाई तक है ना, तो 0 से पाई, इतना ही लेना है। इसमें ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा। π/2 पे क्या हो रहा है? ये π/2 है, एक क्रॉसिंग हो रहा है ना π/2 पे। इन्फिनिटी कहाँ पे जा रहा है? 0 पे इन्फिनिटी जा रहा है। 0 है, 0 पे इन्फिनिटी जाएगा। ये ग्राफ ऐसे बनेंगे।
ऐसा बनेगा, है ना, फिगर ऐसा बनेगा, बना नहीं सही से, ऐसे इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का कर्व कर लीजिएगा, ऐसे जाके ऐसे, ये कॉट इनवर्स का ग्राफ हो गया ना। इसी तरह से सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का भी ग्राफ होंगे, तो जल्दी से उसका भी देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो इसका डोमेन और रेंज का अगर बात करूँ तो r माइनस 2n+1 π/2 से r -1 से 1, ये ओपन रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ग्राफ देखते हैं तो समझ में आएंगे। 0 π/2 पाई, सब क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं ये सब ग्राफ। जो नहीं पढ़े हैं, मैं वीडियो डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके एक बार आप रिकॉल कर सकते हैं। तो ग्राफ बनते हैं इस टाइप का। अब ये ग्राफ सेक एक्स का यहाँ पे बताने नहीं जा रहा हूँ, जो ग्राफ है मैं डायरेक्ट वो बना दे रहा हूँ कैसे होते हैं। जो -1 ये है, तो यहाँ से ऐसा होगा। तो अगर बात करूँ यहाँ से π/2 पे, इधर देखें तो सेम वैल्यू, इधर भी देखें तो इधर ही, बात छोड़िए। इसका प्रिंसिपल वैल्यू का अगर बात करूँ तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से यहाँ यूनिक इमेज देंगे। एक ये एक्स का कुछ भी वैल्यू यहाँ से ले, हमेशा यूनिक इमेज देगा, और यहाँ से ये वाला पार्ट भी यूनिक इमेज देगा। तो ये है क्या, यहाँ का वैल्यू का अगर बात करें, ये तो π/2 हो गया। तो कहाँ से कहाँ ले रहा था, हाँ 0 से पाई, उसमें π/2 को क्या कर दूंगा, माइनस। समझ में आ रही है ना बात को। तो इसका प्रिंसिपल फंक्शन जो ले रहा हूँ मैं 0 से पाई। अब देखिए n का वैल्यू, यदि मैं n1 लूँ तो 2 + 1 3 π/2। अगर n का वैल्यू 0 लूँ तो 0 खत्म हो जाता है, π/2 माइनस करना होगा ना, तो -π/2, क्योंकि π/2 3 π/2 पे सेक एक्स फंक्शन अनडिफाइन होता है ना, इन्फिनाइट तो जा रहा है, अनडिफाइन है वो। से लेकर रियल में -1 और 1 इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तो ग्राफ है नहीं, ग्राफ तो यहाँ से ऊपर चला गया, तो 0 से 1 तक जो भी वैल्यू हो तो है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ, -1 to 1। मैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फंक्शन 0 से पाई से -π/2 माइनस करूँगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये -∞ से कहाँ आ रहा है, -1, -∞ से -1 इंक्लूडेड है, ये ओपन है, यूनियन, फिर 1 से इन्फिनिटी, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये यही क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसका इन्वर्स अगर बात करें, अब देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स, तो इसका जो डोमेन होगा, जो सेक एक्स का रेंज था, तो ये हो जाएगा डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और ये डोमेन, ये रेंज हो जाएगा यहाँ पे 0 से पाई -π/2। सेक इन्वर्स का आप ग्राफ का अगर बात करूँ, x डैश y डैश, x पे यही डोमेन हो गया ना, रियल कहानी बात करूँगा,
ये देखिए ना, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 2 3 4 5 ये सब रियल नंबर ही तो है। तो 0 1 2 कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। यहाँ पे अगर बात करूँ तो 0 पे क्या दे रहा था? 1, तो 0 पे क्या देंगे? 1। फिर 1 के बाद कहाँ जा रहा था? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ से और यहाँ कंसीडर करना होगा ना, 0 से क्या ले लेना है? पाई। ये पाई ले लेता हूँ, बीच में क्या है? π/2। ठीक है ना। π/2 पे क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ ऐसे होगा। उसके बाद π/2 पे इन्फिनिटी, तो ये इधर चला गया इन्फिनिटी। और पाई पे क्या हो रहा था? पाई पे यहाँ तक आ जाएंगे, पूरा लेना नहीं था। -1। ये ग्राफ ऐसे बनेंगे। किसका? सेक इनवर्स एक्स का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, f(x) = कॉसेक इनवर्स x। तो इसको देखने से पहले मुझे क्या देखना होगा? कॉसेक x का कि ये इन्वर्टिबल में इन्वर्टिबल होगा कि नहीं। अगर होगा तो उसका डोमेन रेंज क्या होगा। तो जनरली अगर इसका फंक्शन का डोमेन रेंज अगर बात करूँ बिना प्रिंसिपल वैल्यू का, तो ये होते हैं r - n⁻, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, r - -1 to 1, या फिर इसी को बोल सकते हैं फंक्शन r - n⁻, n बिलोंग्स टू इंटीजर, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसमें पहले ग्राफ देख लूँ, उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू निकालूंगा। तो कॉसेक x का ये x है, x डैश, y डैश, 0। नेक्स्ट π/2, पाई -π/2। सब पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। कॉसेक 0 अगर डालूंगा तो क्या होते हैं? इन्फिनाइट होंगे 0 पे। ठीक है, 0 पे इन्फिनाइट चला गया। π/2 पे अगर बात करूं तो π/2 पुट करेंगे ना, तो कॉसेक 90 1 होते हैं, तो ये 1 कंसीडर कर लिया यहाँ तक। फिर पाई पे पुट करूँगा तो ये इन्फिनाइट चले जाएंगे। उसी तरह से इधर कहानी अगर बात करूँ तो ये -1 है, ये ग्राफ ऐसे जाएंगे। इसमें तो मुझे अब प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ये वाला कंसीडर करूँगा। यहाँ से यहाँ सब यूनिक इमेज दे रहे हैं, फिर इस एक्सिस में ये भी यूनिक इमेज दे रहा है। तो ये ग्राफ हुआ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करूँगा फंक्शन कहाँ से कहाँ? -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। उसमें हम 0 को नहीं लेंगे, क्यों? 0 पे अनडिफाइन हो जा रहा है, तो -0। उसमें से रियल नंबर सब कुछ लूँगा, बस ये नहीं लूँगा। 1 और -1 के बीच में जितना भी वैल्यू हो तो ग्राफ में नहीं आ रहा है ना, कभी नहीं आ रहा है। 1 से तो ऊपर सीधा चला जा रहा है ऊपर। r वही -1 to 1। क्लोज ले लें? नहीं, लेकिन क्लोज नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 इंक्लूडेड है यहाँ पे। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं 9। तो इसका f(x) इन्वर्स का अगर कहानी बात करूँ, कॉसेक इन्वर्स x का, ये हो जाएगा इसका डोमेन r -
-1 to 1, ये रेंज बन जाएगा -π/2 से π/2 -0। तो आप इसका ग्राफ जब इतना करवा दिया हूँ तो डू योर सेल्फ, किसका, कॉसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। थैंक यू।